ये लीजिए आपका जूस। थैंक यू। तो अभी कैसा फील हो रहा है? तुम यहाँ मेरे साथ हो, मैं जूस पी रही हूँ तो अच्छा तो लगेगा ही। तुम्हें एक एम्बैरेसिंग सी बात बताऊं? पता है पहले ना मम्मी मुझे बताया करती थी कि प्रेगनेंसी कितनी डिफिकल्ट है, माँ बनना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगता था कि कुछ ज्यादा ही कह रही हैं, इतना नहीं हो सकता। मदरहुड को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर रखा है। और अब समझ आ रहा है कि माँ बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मदरहुड को जितना भी ग्लोरीफाई किया जाए ना, कम है। सुनना एक बात होती है, पर 9 महीने तक उसे देखना दूसरी, और उसे जीना तो बिल्कुल ही अलग। आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स, वो इतने पेन से गुजरती हैं। और मम्मी को प्रेगनेंसी में कितनी परेशानी हुई होगी। और मॉम को भी। भले ही मॉम ने मुझे पाला नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया। प्रेगनेंसी में वो ऑफिस गई, पूरा बिजनेस संभाला, एंड तो शुड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी। मम्मी ने तो 3 बच्चों को जन्म दिया और पूरे घर के काम किए, घर को संभाला। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। पता है किंजल, मैं हमेशा से ना पापा से ज्यादा क्लोज रहा और मम्मी से कम। बट अब मुझे हमारी लाइफ में एकदम प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी चाहिए, एकदम तुम्हारे जैसी और मम्मी के जैसी। मुझे लगा कोई था। हाँ तो कोई बच्ची होगी। ये शायद उसी बच्ची का है। बेचारी परेशान हो रही होगी। अमूमन बच्चों के लिए ये छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। हो सकता है उसने ही बनाया होगा या फिर उसे गिफ्ट मिला होगा वो। अरे तुम घबराओ नहीं, डोंट वरी। ये मैं अपने दोस्त को दे दूंगा, जिस बच्ची का होगा उसे मिल जाएगा। रिलैक्स। बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, और बेटे थोड़े ज्यादा नालायक। आई नो मेरे जैसे। वेरी ट्रू। एंड तुम ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। हम अहमदाबाद जाके मैं जल्दी से पूरी जी जान लगा दूंगा और जॉब ढूंढूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली की जिम्मेदारी अकेले पापा उठाएं। मैं उनका बोझ कम करना चाहता हूँ, इनफैक्ट उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता हूँ। और मुझे हमारे बेबी के बारे में भी तो सोचना है। जैसे पापा ने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं हमारी बेबी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं, हम। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने बेस्ट अपब्रिंगिंग दी है हमें, हम भी अपने बेबी को बेस्ट अपब्रिंगिंग देंगे। लगता है आज यहाँ कुछ स्पेशल हो रहा है। वो देखिए, हैप्पी बर्थडे विवान। पर ये तो लड़कियों का आश्रम है, तो फिर अनु, कई बार रईस लोग अपने बच्चों का जन्मदिन यहाँ ऑर्फनेज में मनाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से वो अपने बच्चों को जिंदगी की असलियत से रूबरू करा पाएंगे। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 1-2 बार आते हैं, थोड़े पैसे देते हैं, 3-4 फोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और अपने प्रिविलेज होने का गिल्ट कम करके चले जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो वाकई इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं। बट देन ऑलवेज 2 साइड्स टू अ स्टोरी। कुछ लोग सिर्फ शोषा करने आते हैं, दिखावा करने आते हैं। पर फिर ऐसे लोगों को आपके दोस्त यहाँ आने क्यों देते हैं? यही सवाल मैंने भी आफे से किया था। उसने कहा कि बच्चे दुआओं से नहीं पलते, पैसे चाहिए होता। इसलिए रईस किसी भी नियत से आए, बस आते रहें। जब वो यहाँ आते हैं तो इन सारे बच्चों को खुश होने का मौका मिल जाता है।
ऐसी बर्थडेज में केक खाने को मिलता है, रात में अपने तकिए के सिराने वो रिटर्न गिफ्ट रख के बड़ी सुकून की नींद सोते हैं। किसी को पुराने जूते मिल जाते हैं, किसी को पुरानी किताबें, पर इसी बहाने सबको नई उम्मीदें मिल जाती हैं। पता है अनु, फल पेड़ से पक कर गिरे या पत्थर की मार लगने से गिरे, पर एक भूखे इंसान के लिए वो फल जमीन पे गिरना जरूरी है, फिर चाहे जैसे गिरे। और जब इनमें से किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तब ऐसे में महीने में कोई एक दिन तय कर लिया जाता है और एक केक आ जाता है। जितनों को भी अपना जन्मदिन याद होता है उनके नाम की एक एक मोमबत्ती लेकर उस केक पे लगा दी जाती है। फिर सब मिलकर हैप्पी बर्थडे गाते हैं और सारे बच्चे मिलकर उस केक को काटते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा केक मिल जाता है। मेरी भी 4-5 बर्थडेज ऐसे ही हुई थी। ऐसे ही जन्म तो हर बच्चे को मिल जाता है, पर जन्मदिन हर एक के नसीब में नहीं होता। कान्हा जी, हर बच्चे को अपना जन्मदिन मनाने की खुशी दीजिए ना, हर बच्चे को दीजिए। अगर मेरी ये दुआ किसी एक भी बच्चे को लग गई नहीं, किसी एक भी बच्चे को अपना जन्मदिन मिल गया, तो मैं समझूंगी कि मेरे इतने साल का मंदिर जाना, व्रत रखना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ये सब सफल हो गए। सब 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 सफल हो गए। अभी तक इन सारी चीजों में बिजी होगा ये सब। हम इंतजार करते हैं। चलो बच्चों, अब आगे बैठो, फंक्शन शुरू होगा और केक बाद में खाएंगे, ठीक है? हमारी प्यारी सी बेटी को मैं बहुत सारा लाड दूंगा, बहुत सारा प्यार करूंगा और उसे एकदम बिगाड़ दूंगा जैसे पापा ने बाकी को बिगाड़ रखा। तो फिर तो मुझे मम्मी की तरह डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभालना पड़ेगा। ओए, तुम्हारी बेटी को होने से पहले डिजास्टर बोल रही हो? नहीं, मैं बेटी के पापा को बोल रही हूँ। तो सच में मैं मम्मी के जैसी माँ बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेबी को मम्मी की परवरिश मिले। वैसे भी माँ तो मम्मी के नाम में है, अनुपमा। और तुम देखना, रिश्ते का नाम चाहे जो भी हो, मम्मी फिर से माँ बनेंगी। कितना सुंदर डांस किया है इसने। इसे मिले। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। चले वान, तुम्हारा डांस देखकर बहुत खुश हुआ है। रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा, पर साथ में डांस का स्पेशल इनाम भी। नो थैंक्स। जब मैंने आपके बेटे को गिफ्ट नहीं दिया तो मैं रिटर्न गिफ्ट कैसे ले लूं? कम से कम डांस का इनाम तो ले लो। डांस मैंने अपनी खुशी के लिए किया और खुशी का कोई इनाम नहीं होता। थैंक यू। बदतमीज लड़की, अनाथ है लेकिन एटीट्यूड तो देखो। लड़ी भिखारी। बस आप। क्या हो गया? भिखारी को भिखारी कह दिया तो तुम क्यों नाराज हो रहे हो? अरे आप विवान, हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है ना? आपके सारे दोस्त वहाँ केक का इंतजार कर रहे हैं। फटाफट जाओ, उनको केक दे के आओ। जाओ, गो 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 बाड़ी। क्या कह रही थी आप मैडम? भिखारी? भिखारी ये बच्चे नहीं, बल्कि भिखारी आप दोनों हैं। ये बच्चे आपके दर पर नहीं खड़े, आप इनके दरवाजे पे खड़े हैं। इस बच्ची को आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि आप दोनों को इस बच्ची से बहुत कुछ चाहिए। रियली? हमें इन अनाथों से क्या चाहिए? आप दोनों को इस बच्ची से फेम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट चाहिए, उस पर लाइक चाहिए, कमेंट्स चाहिए। अपने दिल में जो अच्छा इंसान होने की गलतफहमी आप दोनों लेकर जी रहे हैं ना,
उसे आप असल फहमी में बदलना चाहते हैं। हम हर साल इन बच्चों को पैसे देते हैं, तुम क्या देते हो? वो जो आप 100 जन्म में भी नहीं दे सकते। आप हर साल आती हैं, धन देकर जाती हैं। हम तो एक बार आए हैं और बच्चों को मन दे बैठे। तो मैडम, आप इन अनाथों को नहीं जानती। मैं जानता हूँ मिस्टर, क्योंकि मैं भी इनमें से ही एक हूँ। और जिसे आप ये अनाथ आश्रम कह रहे हैं ना, ये मेरा घर है और ये बच्चे मेरी फैमिली। कोई मेरे घर में आकर मेरी फैमिली को कुछ कहे और मैं ऐसा होने दूं? नो चांस। What will you do? छोड़ दे। ये एक अनाथ का हाथ है सर। बचपन से ही रोटी और रिश्ते इतनी कस के पकड़ना सीखा है कि अब इस पकड़ को खुलवा पाना किसी और के बस की बात नहीं है। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। जाओ यहाँ से। अगली बार कुछ भी ऐसा बोलने से पहले अपने माँ बाप की परवरिश को गाली मत देना। जस्ट लीव। उन अंकल आंटी ने तो कितना अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया है। ये देख, ये खुशबू वाला इरेजर और ये किटी वाली पेंसिल भी और ये प्यारा सा बॉक्स। ये सब तो कुछ नहीं है। जब मेरे मम्मी पापा आएंगे ना, तब देखना कितने बड़े बड़े गिफ्ट लाएंगे। और मेरी मम्मी मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाएंगी। अरे कभी तो अपने सपनों के दुनिया से बाहर निकल। अगर सपने देखेंगे तो सच कैसे होंगे? हमारे जैसे अनाथों के लिए सर पे छत, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना होना है किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये गिफ्ट गॉड के स्पेशल बोनस हैं, तो जो भी मिले उसमें खुश रहना सीख। कान्हा जी, मेरे जैसा आप भी रिया के बातों को इग्नोर कर देना और सिर्फ मेरे प्रेयर्स पे फोकस करना, ओके? ध्यान रखने का क्या? ध्यान रखो। थू। आप दोनों ऐसे थूक क्यों रहे हो? सिस्टर ने सिखाया ऐसे कहीं भी थूकना बैड मैनर्स होती है। करेक्ट सिखाया। आइए, आपकी सिस्टर ने आपको बिल्कुल करेक्ट सिखाया है। लेकिन ये थूकने वाला थू 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 नहीं था। ये नजर उतारने वाला थू 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 है। नजर वाला? हमें तुम इतनी प्यारी लगी कि अपने आप ही मुंह से थू 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 निकल गया, ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ऐसे करने से नजर नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। वैसे आप लोग कौन? आपके जो अभय चाचू हैं ना, वो हमारे दोस्त हैं। ओ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वैसे तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए कि इतने अच्छे डांसर का नाम क्या है? आप दोनों ऐसे फ्रीज क्यों हो गए जब मैंने आप लोग को स्टैचू ही नहीं कहा तो? करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो। ये जो आपके सामने बैठी है ना, इनका नाम भी अनु है। सच्ची? सेम पिंच? सेम पिंच बेबी। वैसे मेरा पूरा नाम अनुपमा है। प्यार से लोग मुझे अनु कहते हैं। मेरा तो सिर्फ अनु ही है। सब लोग प्यार से भी अनु बोलते और गुस्से से भी सब अनु बोलते।
आप अबे चाचू के फ्रेंड है ना? हाँ हमारे फ्रेंड है। तो केक खाएंगे? हाँ खा लेंगे। मेरा बर्थडे नहीं है, किसी और का है। अच्छा मेरा बर्थडे कब होता है मुझे तो नहीं पता। यहाँ पे तो किसी को नहीं पता अपना बर्थडे। आप ये सब बातें मत सोचो, ये तो और अच्छी बात है। आप साल के हर दिन अपना बर्थडे बना सकते हो और हर दिन को अपनी बर्थडे की तरह जी सकते हो। वैसे भी बर्थडेज बच्चों को थोड़ी पता होते हैं, वो तो उनके मम्मी पापा आके उन्हें बताते हैं ना। ऐसे एक दिन आपके भी मम्मी पापा आएंगे, हाथ में वो बहुत सारे गिफ्ट्स, बलून्स, केक्स लेकर आएंगे। बस उस दिन आपका बर्थडे होगा, क्योंकि उस दिन आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। और आप प्रॉमिस करिए, पिंकी प्रॉमिस, कि आप अपनी ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कान्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मेरे मम्मी पापा आए थे ना, एक दिन आपके भी मम्मी पापा जरूर आएंगे। प्रॉमिस। आएंगे ना? आप बहुत अच्छे हो। मैं कान्हा जी से प्रे करूंगी, अगर वो मेरे मम्मा पापा को भेजे तो आपके जैसा भेजे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।